जो आप हुजूर सैयदना साबरे पाक कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता। आपकी करामात बेशुमार हैं। जो आपकी बारगाह में जाता है आप उसे अल्लाह के फजल व एहसान से अता फरमाते हैं। जो हुजूर सैयदना साबरे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु से अपना खाली दामन लेकर के जाए तो आप उसके दामन को भर देते हैं। अल्लाह पाक ने आपको अपनी नेमतें अता फरमाई हैं। आप अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं और आप ऐसे वली हैं कि आप बचपने में ही आपसे करामात का होने लगा। हजरत साबरे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप ये करामत देखे कितनी ही दिलों को दहलाने वाली करामत है कि आज हम लोग सांप से डरते हैं, भाग जाते हैं। अगर किसी बस्ती में सांप आ जाए तो लोगों का एक मजमा लग जाता है। कोई सांप के करीब जाना नहीं चाहता है क्योंकि वो जान लेने वाला जानवर है, वो इंसान पर हमला करने वाला जानवर है। लेकिन यही देखो साबरे पाक है जिनकी उम्र 3 साल की है और आप वजीफा पढ़ते हैं ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह। इसका माना है कि अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं है। अल्लाह ही हर जगह मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हर सू जलवे हैं। ये वजीफा हजरत साबरे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे। फरमाते हैं 3 साल की उम्र थी, आपने क्या किया है? आप मशगूल थे उस वजीफे में ला मौजूदा इल्लल्लाह, ला मौजूदा इल्लल्लाह। इतने में एक सांप आता है। हजरत साबरे पाक ने जब उस पे जलाल की नजर डाली है तो सांप का टुकड़े टुकड़े हो गया है। जब ये करामत देख करके आपके वालिद मुहतरम ने पूछा अपनी अहलिया से, यानी हजरत साबरे पाक की बीवी से पूछा, ऐ मेरी शरीके हयात, इस सांप को किसने मारा है? तो हजरत साबरे पाक की वालिदा कहती हैं, जो मेरे शिकम से बच्चे का तवल्लुद हुआ है, ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। इस बच्चे ने इस पर नजरे गजब डाली है, जलाल की नजर डाली है, तो ये सांप टुकड़े टुकड़े हो गया है। तो आपके वालिद हजरत साबरे पाक से पूछते हैं, ऐ बेटे तुमने इसे टुकड़े टुकड़े क्यों कर दिया है? तो हजरत साबरे पाक कहते अब्बा जान, ये जो था ये सांपों का सरदार था और ये बहुत बड़ा जालिम था। ये बहुत लोगों को डस चुका था और उन्हें मौत के घाट उतार चुका था। ये मुझे भी इसी इरादे से आया था, मैंने इसे कत्ल कर दिया और कत्ल करने से पहले से ये वादा ले लिया है कि तेरी नस्ल के जितने सांप होंगे वो कयामत तक मेरी नस्ल के किसी फर्द को नहीं काटेंगे, मेरे खानदान के किसी फर्द को नहीं काटेंगे। अल्लाहु अकबर। ये हजरत साबरे पाक है। हजरत साबरे पाक के वालिदैन का भी मकाम व मर्तबा बहुत आला है, इसलिए कि जब वालिदैन आला होते हैं तब औलाद भी आला होती है। जब वालिदैन तकवे वाले होते हैं तो औलाद भी तकवे वाली होती है। जब वालिदैन नमाज पढ़ते हैं तो औलाद भी नमाज पढ़ती है। जब वालिदैन रोजा रखते हैं तो औलाद भी रोजा रखती है। अल्लाहु अकबर। हजरत साबरे पाक के जो वालिद ज़ीवकार है और आपकी जो अहलिया है, आपका निकाह जो है वो रसूलुल्लाह ने ख्वाब में आकर के हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हजरत जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के ख्वाब में आकर के कहा था कि जब तुम्हारे रास्ते से कोई शख्स गुजरे जो शक्लो शबाहत में ऐसा होगा, हुस्नो जमाल में ऐसा होगा, उससे अपनी बेटी का निकाह कर देना। वो रास्ते में खड़े हो गए। चूंकि हजरत साबरे पाक की जो वालिदा है वो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह की बहन है। वो दरवाजे पर खड़े हुए तो देखा रास्ते से अब्दुल सलाम नाम का शख्स आ रहा है जो कि हजरत साबरे पाक के वालिद ज़ीवकार हैं। आपने उनका निकाह उनके साथ कर दिया। दुनिया में जब किसी का निकाह किसी के साथ होता है तो चाचा तय करता है, खाला तय करती है, वालिदैन तय करते हैं, मगर साबरे पाक के वालिद वो हैं कि रसूलुल्लाह ने ख्वाब में आकर के कहा है कि इनका निकाह कर दिया जाएगा। ये हजरत साबरे पाक है। तब अल्लाह पाक ने इतना बड़ा मकाम व मर्तबा अता फरमाया कि सांप भी अगर आपकी बारगाह में आए और गलत इरादे से आए तो आप उस पर ऐसी नजर डालते हैं कि उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। हुजूर सैयदना साबरे पाक